नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्न? 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्य उत्तेजन वाली सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर होता है। ऑप्शन दे रखा है पश्चगामी, अग्रगामी, शून्य या इकाई। तो सभी को कमेंट करके आंसर देना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सामान्य उत्तेजन वाली सिंक्रोनस मोटर होती है, उसका पावर फैक्टर अर्थात शक्ति गुणांक कैसा होगा। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चगामी होता है। क्या होता है? पश्चगामी, जिसे लैगिंग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है। ऑप्शन दे रखा है मूल परमाणुओं से चालन इलेक्ट्रॉनों के निर्गम। ऑप्शन बी दे रखा है धातु परमाणुओं के बीच आपसी टकराव। ऑप्शन सी दे रखा है संचालन इलेक्ट्रॉनों के बीच आपसी टकराव। ऑप्शन डी दे रखा है चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। फटाफट बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर अर्थात धात्विक चालक से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण से बढ़ जाता है? चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव के कारण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह कौन सा उपकरण है जिसमें बीजेटी और मोसफेट दोनों के लाभ होते हैं। इनमें से कौन सा उपकरण है जिसमें बीजेटी और मोसफेट दोनों के लाभ होते हैं। ऑप्शन दे रखा है ट्राइक, आईजीबीटी, एससीआर, एमसीटी। तो कौन सा उपकरण है जो दोनों के लाभ है? बीजेटी और मोसफेट दोनों के लाभ है, कौन सा है इनमें से? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईजीबीटी। कौन सा है? आईजीबीटी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा। पंखा, अपकेंद्री पंप, विद्युत रेल इंजन, प्रत्यागामी पंप। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कौन सा भार है जो एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा। राइट आंसर होगा प्रत्यागामी पंप। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैटरी को आवेशित करते समय विद्युत अपघट्य तापमान किससे अधिक नहीं होना चाहिए। बैटरी को जब चार्जिंग करते हैं तो विद्युत अपघट्य का तापमान किससे अधिक नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान, 40 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों, जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो विद्युत अपघट्य का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि पोल विस्तृत कुंडली अंतराल पोल अंतराल के बराबर हो, यदि पोल विस्तृत कुंडली अंतराल पोल अंतराल के बराबर हो तो इस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है। अर्ध अंतरालित, समग्र अंतरालित, पूर्ण अंतरालित या आंशिक अंतरालित। तो क्या कहा जाता है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण अंतरालित। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, वाटमीटर एक प्रकार का होता है संकेतक,
रिकॉर्डिंग यंत्र, समाकलन यंत्र या ए व सी दोनों प्रकार का। तो वाट मीटर होता है वह किस प्रकार का यंत्र होता है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है? क्या कारण है कि 3 पिन वाला सॉकेट है उसका अर्थ पिन को मोटा रखा जाता है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? प्रतिरोध को घटाने के लिए, प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए या पहचान के लिए? तो 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन को मोटा क्यों रखा जाता है? जैसे ये 3 पिन है, 3 पिन है तो इसमें अर्थ पिन होती है ये, इसको मोटा क्यों रखा जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध को घटाने के लिए। किसको घटाने के लिए? प्रतिरोध को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी प्रणाली सबसे सुरक्षित है? इनमें से सबसे सुरक्षित प्रणाली कौन सी है? क्लेट, लेड शीट, सीटीएस या कंसील्ड? तो इनमें से कौन सी प्रणाली है जो सबसे सुरक्षित प्रणाली है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसील्ड वायरिंग। सबसे बढ़िया प्रणाली कौन सी है? कंसील्ड। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा उपाय एकल कलीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय है? इनमें से एक फेज मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय कौन सा है? कैपेसिटर स्टार्टिंग, प्रेरकत्व स्टार्टिंग, प्राइम मूवर स्टार्टिंग या इनमें से कोई नहीं? तो एक फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ता उपाय कौन सा इन ऑप्शनों में से? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्टिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, जीनर डायोड में ब्रेकडाउन उत्पन्न करने वाला सिद्धांत निम्न में से क्या कहलाता है? जीनर डायोड होता है उसमें ब्रेकडाउन उत्पन्न करने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? एवलांस प्रभाव, होल प्रभाव, ब्रेकडाउन प्रभाव या सीबेक प्रभाव? तो जीनर डायोड में ब्रेकडाउन उत्पन्न करने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवलांस प्रभाव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसे मापने के लिए वाटमीटर का प्रयोग किया जाता है? धारा को, ऊर्जा को, वोल्टेज को या प्रतिरोध को? तो किसे मापने के लिए वाटमीटर का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की आउटपुट होती है, आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है उसकी आउटपुट कैसी होती है? निम्न वोल्टेज उच्च धारा, उच्च वोल्टेज निम्न धारा, निम्न वोल्टेज निम्न धारा या उच्च वोल्टेज उच्च धारा? तो क्या होती है आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की आउटपुट? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आउटपुट में होता है निम्न वोल्टेज और उच्च धारा। क्या होता है? निम्न वोल्टेज और उच्च धारा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, गली मोहल्लों में लगे पोल का स्टे वायर के रूप में कितने कोण पर होता है? स्टे वायर के साथ कितने कोण पर होता है? पोल का जो स्टे वायर होता है वह कितने कोण पर होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री? तो चलिए बताइए कितने पर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। कितना होता है? 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक क्रिस्टल डायोड कैसा उपकरण होता है? रैखिक, अरैखिक, ये वो भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो एक क्रिस्टल डायोड होता है वह कैसा होता है, कैसा उपकरण होता है? राइट आंसर हो जाएगा अरैखिक, नॉन लीनियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? ट्रांजिस्टर होता है उसमें कितने पीएन जंक्शन होते हैं? चलिए बताइए, 2, 4, 6 या 8? कितने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। कितने होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन, एस सी आर को
एस सी आर को ऑन करने हेतु आवश्यक धारा होती है। कौन सी धारा होती है? होल्डिंग, ट्रिगर, संधि या इनमें से कोई नहीं। तो एस सी आर होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसको ऑन करने के लिए कौन सी आवश्यक धारा होती है? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिगर धारा। कौन सी धारा आवश्यक होती है? ट्रिगर धारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है लेड एसिड बैटरी में प्लेटें किसकी बनी होती है? रोल्ड जिंक कॉपर मिश्र धातु की, छिद्रयुक्त जिंक कैडमियम धातु की, एंटीमोनियम लेड मिश्र धातु की, या इनमें से कोई नहीं। तो लेड एसिड बैटरी होती है, उसकी प्लेटें किसकी बनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताना है सभी को आंसर, और सभी दोस्तों को करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी बताओ क्या होगा। तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी में जो प्लेटें होती हैं वो किसकी बनी होती है? एंटीमोनियम लेड मिश्र धातु की। किसकी बनी होती है? एंटीमोनियम लेड मिश्र धातु की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है आयताकार कंटेनर में उपस्थित भाग है। आयताकार कंटेनर होता है, उसमें उपस्थित भाग को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर, प्लेटें या उपरोक्त सभी। तो जो बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी, उसमें एक जो कंटेनर में उपस्थित भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? आयताकार कंटेनर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताइए। तो दोस्तों आयताकार कंटेनर होता है, उसमें सभी भाग उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, सेपरेटर भी होता है, प्लेटें भी होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है ए एच किसकी राशि, किस राशि की इकाई है? एम्पियर हावर होता है, वो किस राशि की इकाई होती है? विद्युत धारा का सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जा या विद्युत मात्रा। तो एम्पियर हावर किस राशि की इकाई होती है? चलो बताओ। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मात्रा का। किसकी इकाई होती है? विद्युत मात्रा की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरपोल का क्या कार्य है? मोटर की स्पीड बढ़ाना, काउंटर ईएमएफ कम करना, आर्मेचर धारा को डीसी में बदलना, या कम्यूटेटर की स्पार्किंग कम करना। तो इंटरपोल का क्या कार्य है? चलिए बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर की स्पार्किंग को कम करना ही इंटरपोल का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है सर्विस कनेक्शन में एरियल फ्यूज लगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सर्विस कनेक्शन होता है, उसमें एरियल फ्यूज क्यों लगाया जाता है? उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्राइमरी वर्क, डिस्ट्रीब्यूटर की सुरक्षा करना, सर्विस लाइन को बचाना, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की सुरक्षा के लिए, या ऊर्जा मीटर को सुरक्षा के लिए। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्विस लाइन को बचाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है मैगर की घूर्णन क्षमता कितनी होती है? मैगर होता है, उसकी घूर्णन गति कितनी होती है? 80 आरपीएम, 120 आरपीएम, 160 आरपीएम, या 180 आरपीएम। तो कितनी होती है मैगर की घूर्णन क्षमता? राइट आंसर हो जाएगा 160 आरपीएम। कितनी होती है? 160 आरपीएम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा चल कुंडली यंत्र अर्थात मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रभाव पर कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय, स्तर विद्युत, उष्मीय विद्युत, या रासायनिक। तो चल कुंडली यंत्र होते हैं मूविंग कॉइल यंत्र, वह कौन से प्रभाव पर कार्य करते हैं? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है संचरण लाइन में झोल किस पर निर्भर करता है? स्पान लंबाई पर, चालक के भार पर, चालक में तनाव पर, या उपरोक्त सभी पर। तो संचरण लाइन होती है, उसमें झोल किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी।
झोल किस पर निर्भर करता है? स्पान लंबाई पर भी, चालक के भार पर भी और चालक में तनाव पर भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।